Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नहीं बन सकते अनुज अनुपमा अब राधा कृष्ण, आध्या सुधारेगी अनुपमा की ये गलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा ने आज अनुज के प्रपोजल को एक ऐसा मोड़ दिया कि अनुज देखता रह गया, और वो मोड़ हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था। मगर इस मोड़ को सही जगह पे लेके जाएगी आध्या। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा भी लगा और अफसोस भी हुआ। एक ही मोमेंट में दोनों इंप्रेशंस आए माइंड में। अच्छा ये लगा कि अनुपमा राधा कृष्ण के प्यार की एग्जाम्पल दे रही है। बुरा ये लगा कि अनुपमा ने आध्या के बारे में कुछ नहीं सोचा। यहां पे इन दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने वाली आध्या ही तो थी। आध्या का ही तो प्यार था जिसने अनुज को पागल बनाया, जिसने अनुपमा को हर हद पार करने के लिए कहा अपनी बेटी को बचाने के लिए। बेटी ने इच्छा जाहिर की कि शादी कर लो क्योंकि बेटी को पेरेंट्स चाहिए। मगर अगर अनुपमा के हिसाब से चलें कि हमारा प्यार राधा कृष्ण वाला प्यार बन के क्यों नहीं हो सकता, तो साफ साफ अगर आज की जनरेशन के हिसाब से सोचें तो ये लिविंग रिलेशनशिप की बात हो रही है। क्या रहेंगे हम लोग साथ साथ, प्यार भी है मगर शादी नहीं करेंगे। मगर ऐसे मौकों पे बच्चों पे क्या असर होता है? बच्चों पे यही असर होता है कि बच्चे हर सोसाइटी में जाते हैं, घूमते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और इस प्यार को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों। और इस उम्र में जब ऐसे प्यार होते हैं तो अगर बच्चे हैं तो उनको ये सब सुनना ही पड़ता है। ये बड़े मॉडर्न पेरेंट्स हैं, तुम्हारे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आगे डायलॉग हो या जो भी कुछ हो, ये सब आध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा अनुपमा को। जहां तक राधा कृष्ण के प्यार की बात अनुपमा कर रही है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, जितना मुझे पता है, जितना मैंने इस प्रेम को समझा है, जितना मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां सुनी है, ये वो पवित्र प्रेम था जिसमें मिलन था और जुदाई भी थी। ये वो प्रेम था जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं थी। ये वो प्रेम था जिसमें एक दूसरे को झूठ बोलना या बातें छुपाना नहीं था। ये वो प्रेम था जिसमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास था और प्रेम था। इसीलिए जब कान्हा जी राधा को छोड़ के गए, फिर कान्हा जी ने देखा नहीं मुड़ के। जब छोड़ के गए तो राधा जी के कहने पे कि मैं कैसे आपके साथ जुड़ी रहूं, मैं आपके साथ जुड़ी रहना चाहती हूं हर जिंदगी में, तो ऐसा ही कुछ मैंने कहानी सुनी है। तो उसी के ऊपर था कि तब कान्हा जी ने राधा को कहा था कि जब भी हमारे प्रेम की मिसाल दी जाएगी, जब भी हमारा नाम लिया जाएगा, तो तुम्हारा नाम पहले आएगा राधा, फिर हमारा नाम आएगा। तभी से राधा कृष्ण जो हम तक पहुंचा। तो ये मैंने सुनी है, आप लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि हर जो है हमारे व्यूअर्स हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता ही होगा, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में। और जब कान्हा जी चले गए थे, उसके बाद रुक्मिणी से शादी हो गई थी, तो फिर राधा कृष्ण सिर्फ प्रेम में ही रह गए थे, नाम में ही रह गए थे। तो ऐसा नहीं था कि राधा कृष्ण साथ में भी रह रहे थे और प्रेम भी कर रहे थे और दुनिया के सामने वो शादी भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऐसे ही रहते जा रहे थे साथ में, ऐसा नहीं था। क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। यहां पे आपकी बेटी भी है जो ऑलरेडी इतना सब कुछ सहने के बाद यहां तक पहुंची है। अगर अनुपमा एक सेकंड के लिए भी आध्या के लिए सोचती तो उसको शादी करने से इनकार नहीं होता। जब इतना सह रही है, सब लोगों के लिए सह रही है, तो आध्या के लिए तो सिर्फ शादी ही करनी थी। प्रेम करती है, मतलब प्रेम की तो हर तरह की जो है मिसाल यहां पे दे रही है अनुपमा।
मगर ये आज जो कहा ना, ये मुझे जमा नहीं अनुपमा का। शादी के लिए इनकार करना मतलब आध्या की जिंदगी को ताव पे लगाना। क्योंकि बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है जब पेरेंट्स की कंडीशंस दुनिया के सामने क्लियर ना हो। और अगर प्यार है राधा कृष्ण वाला तो शादी करने में अर्ज क्या है? क्योंकि अभी तो अनुपमा डरी हुई नहीं लग रही, अभी तो अनुपमा कमिटमेंट से भागती हुई नहीं लग रही। अगर अनुपमा को अब ये डर लग रहा है कि फिर से रिश्ता टूट जाएगा या मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा, तो अनुपमा प्यार करने से भी डरती। तो ये अनुपमा का किरदार आज मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग किरदार लगा। प्रेम को लेके कंफ्यूज लगा कि अभी मना करना है तो राधा कृष्ण के प्रेम की बात कर लो, मगर ये जब आध्या तक बात पहुंचेगी तो आध्या इस बात को नहीं मानेगी, वो बताएगी। क्योंकि अभी आध्या के दिख रहे हैं एक्सप्रेशंस, बार बार दिख रहे हैं कि वो अपनी मां को इतने तकलीफ में नहीं देख सकती, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, शाह परिवार कर रहा है, आध्या देख रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आध्या तो कहेगी फिर मैं अपने पॉप के साथ जाती हूं, क्योंकि इक्वेशन क्लियर रहनी चाहिए ना। तो ये मुझे लगता है कि आध्या इस पॉइंट ऑफ व्यू जो है अनुपमा को उसको बदलेगी कि अभी आप दोनों अकेले नहीं हैं, मैं भी साथ में हूं। मेरे बारे में क्या सोचा, मैं क्या कहूंगी बाहर जाके कि मेरे मम्मी पापा शादी के बिना रह रहे हैं और लोग मुझे क्या कहेंगे। तो अगर प्रेम है, सब कुछ है, सब है, तो ये डर निकालो और शादी करो। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग बताइएगा, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये मुझे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं लगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.